कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दियों का दिन रहता है। बाहर बहुत ठंड पड़ रही होती है, जिसके कारण जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छिपे रहते हैं। रात का समय रहता है। कालिया और उसकी पत्नी गोरिया अपने घर में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को गोरिया का नींद खुल जाता है और वो कालिया से कहती है कि कालिया जी, मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। मुझे प्लीज कुछ खाने को दे दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब कालू उससे कहता है कि इतनी ठंड में बाहर मेरी अम्मा बैठी है क्या, जो खाना बना के रखी है। चुपचाप सो जाओ और सुबह होने का इंतजार करो। ये सब कह के कालिया सो जाता है। लेकिन गोरिया को तो नींद नहीं आती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते सारे जंगल का चक्कर लगाने लगती है। वो देखती है कि जंगल के सारे पक्षी सो चुके हैं। किसी के घर का दरवाजा खुला नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगल के सारे पक्षी तो सो रहे हैं, अभी कोई मुझे कुछ नहीं देगा। आइडिया, मैं बिल्ली का आवाज निकालती हूँ। बिल्ली समझ के जरूर कोई मुझे खाना देने आएगा। मियाऊ, मियाऊ, मियाऊ। मम्मी, ये तो बिल्ली की आवाज है। शायद उसे भूख लगी होगी। हमें उसे कुछ खाने को दे देना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें उसको खाने को कुछ दे देना चाहिए, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। फिर भी चलो दे आते हैं। फिर वो लोग खाना लेके बाहर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि वो बिल्ली शायद वहाँ से चली गई होगी। वो लोग वहीं पे वो खाना रख के अंदर आ जाते हैं और सो जाते हैं। आहा, मेरा तरकीब तो काम कर गया। ये लोग बिल्ली समझ के मेरे लिए खाना रख गए। अब आराम से खा लेती हूँ, उसके बाद जाके सो जाऊंगी। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से खाना को खा जाती है और घर पे आके फिर से सो जाती है। फिर दूसरी रात को उसको फिर से नींद नहीं आती है। पूरा रात घर में काटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो फिर से बाहर निकल पड़ती है और एक पक्षी के घर के बाहर जाके उससे आवाज़ देने लगती है। कुहू बहन, ओ कुहू बहन, निकलो ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। हम लोग थोड़ी देर बात कर लेंगे, उसके बाद हम जाके सो जाएंगे। ओ कुहू बहन, निकलो ना। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे बुखार हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी। तुम भी जाके सो जाओ, वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। मत्ता बहुत भाव खा रही है। फिर वो देखती है कि पेड़ पे एक घोंसले में एक पक्षी सो रही होती है। फिर उसे शरारत सूझती है। वो नदी किनारे जाती है और अपने चोंच में पानी भर के ले आती है। फिर वो पानी उस पक्षी के ऊपर डाल देती है, जिससे पक्षी का घोंसला पूरी तरह से गीला हो जाता है और वो भी पूरी तरह से गीली हो जाती है। उसके बाद वो जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाती है। इधर वो पक्षी उठती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे, ये क्या हुआ? मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया और मैं कैसे गीली हो गई? बारिश तो आया नहीं। तभी गौरैया की हंसी निकल जाती है, जिसे वो पक्षी सुन लेती है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है जिसने मेरे ऊपर पानी डाला? कौन है, बोलो। फिर उसके बाद गौरैया छिप छिपा के कैसे भी वहाँ से निकल जाती है और घर पे वापस आके फिर से सो जाती है। फिर जंगल के सरपंच सारे पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं और एक सभा रखते हैं। उस सभा में वो बोलते हैं कि ठंड बहुत बढ़ रही है। मैं सारे पक्षियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया अपने अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकले, वरना तबीयत खराब हो सकती है और निमोनिया भी हो सकता है। यह सब बातें गौरैया को बहुत बोरिंग लगती है और वो कालिया से कहती है कि कालिया जी, मैं ये लेक्चर सुन के बोर हो रही हूँ। आप प्लीज यहाँ से चलिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता है। मैं तो हर रात को घूमती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता है।
अरे भाग्यवान, सुन तो लो कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। कभी भी पूरी बात सुने बिना वहां से नहीं जाना चाहिए। पहले पूरी बात सुन लेते हैं, फिर चले जाएंगे। फिर वो जिद करने लगती है, जिससे कालिया भी उसके साथ घर पे आ जाता है। फिर वो सरपंच कहते हैं कि और हाँ, एक बात और, इस ठंड में एक बहुत खतरनाक वायरस भी चला है। जो भी इस वायरस के चपेट में आ रहा है उसका बचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, और उसको वैक्सीन के 10 डोज भी लग रहे हैं। आप सबको पता है कि रात में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो इसीलिए रात के समय कोई भी घर से बाहर ना निकले। उसी रात फिर से गोरिया अपने घर से बाहर निकल जाती है, और आज तो वो हद कर देती है। जंगल में जितने भी घोंसले होते हैं उन सारे घोंसलों में वो पानी डालते जाती है और सबको गीला करती जाती है। इससे उसे बहुत मज़ा आता है। पूरी रात वो यही सब करते रहती है, सबको बहुत परेशान करते रहती है, और उसे ये सब करके बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सुबह के 4 बज गए होते हैं। फिर वो जल्दी से घर आती है और सो जाती है। जब सुबह होता है तो कालिया उससे उठने को कहता है, जिससे वो उससे कहती है कि कालिया जी, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। मेरे हाथ पैर भी सीधा नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे उठूँ? मेरे हाथ पैर तो जैसे जम गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। कालिया जी, आप जल्दी से डॉक्टर कुकू को यहाँ बुला कर ले आइए और मुझे जल्दी से ठीक करिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। उसके बाद कालिया वहाँ से डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है। वो डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर कुकू उसे बहुत अच्छी तरह से देखती है, उसका टेस्ट करती है। उसके बाद से वो कहती है कि गोरिया, तुम उसी खतरनाक वायरस के चपेट में आ गई हो जिसके बारे में हमारे सरपंच जी बोल रहे थे। लगता है तुमने उनकी सारी बात सुनी नहीं। अब तो तुम्हारा ठीक हो पाना बहुत मुश्किल लगता है। तब गोरिया कहती है कि डॉक्टर कुकू, आप ऐसा मत बोलिए। प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ डॉक्टर। प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए ना। आपको जितने पैसे लगे लगाइए, लेकिन मेरी गोरिया को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी। इसके लिए वैक्सीन के 10 डोज इसको लगेंगे। वो बहुत महंगे आते हैं। कोई बात नहीं, जितने भी महंगे आते हों, लेकिन आप मेरी गोरिया को ठीक कर दीजिए। उसके बाद से गोरिया को हर दिन 1 डोज लगने लगता है। 10 दिन बाद गोरिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक होता है। उसके बाद से वो एकदम सुधर जाती है और किसी को परेशान नहीं करती है, और रात को घर से बाहर भी नहीं निकलती है। इसीलिए हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उसका दंड अवश्य मिल जाता है। धन्यवाद। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।